तो बच्चे कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। वे कौन कौन फैक्टर है? तो ये फैक्टर है, पहला द पेरेंट रॉक, दूसरा द टोपोग्राफी, तीसरा क्लाइमेट, चौथा वेजिटेशन कवर और पांचवा टाइम। ये 5 फैक्टर वैसे हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं। पहला फैक्टर द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है? जिस रॉक से सॉइल फॉर्मेशन होता है। द रॉक्स which are broken, which are disintegrated by weathering process. Weathering process means the breaking of rocks. जब रॉक्स जब टूटते हैं, उन रॉक के टूटने से महीन कण बनते हैं और उन कणों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जिस रॉक के टूटने से सॉइल फॉर्मेशन होता है वे रॉक कहलाते हैं पेरेंट रॉक। जैसे एग्जाम्पल लावा रॉक, उससे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन सैंडस्टोन से होता है। क्लेई सॉइल का फॉर्मेशन सेल से होता है। तो सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक। लावा रॉक इग्नियस रॉक। तो इन सभी रॉक के टूटने से, ब्रेकिंग से जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनती है, उन रॉक को बोलते हैं पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दैट टेक्स ए लॉन्ग टाइम और फॉर्मिंग सॉइल। दूसरा फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति, यानी स्थल पर, जमीन पर जो लैंडस्केप है। तुम जहां तहां देखता हो, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है। तो ये सब चीजें क्या है? कंबाइंड रूप से इसे बोलते हैं टोपोग्राफी। अब इसमें तुमको ये सीखना है कि जो भी, जैसे माउंटेन है, माउंटेन की स्लोपिंग अधिक है, स्टीप स्लोप है। तो स्टीप स्लोप में सॉइल का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। सॉइल बनती भी है तो उसकी जो टॉप लेयर है, thin layer of soil is easily washed away either by glacier or by river. रिवर या ग्लेशियर के द्वारा माउंटेन से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वह सॉइल सीधे नीचे चला आता है प्लेन में। सेकेंड है प्लेटू। माउंटेन की अपेक्षा प्लेटू की ऊंचाई कम होती है और फ्लैट भी होता है। उसकी स्लोपिंग माउंटेन के कंपेरिजन में कुछ कम होती है। सॉइल का फॉर्मेशन माउंटेन प्लेटू एरिया पर भी होता है, लेकिन सबसे अधिक सॉइल फॉर्मेशन, सबसे अधिक डिपोजिशन, इरोजन सबसे अधिक होता है माउंटेन एरिया में। लेकिन इरोजन के बाद डिपोजिशन, और डिपोजिशन जो होता है वो प्लेन में सबसे अधिक होता है। द प्लेन्स आर वेरी थिक लेयर ऑफ सॉइल। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन में जो है गंगा यमुना इंडस, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कोसी, all the main river and their tributaries have played the important role in formation of soil. They have deposited thick layer of soil in the plain area. तो इन तीनों टोपोग्राफी में, प्लेन, प्लेटू और माउंटेन में, प्लेन में सबसे अधिक सॉइल का डिपोजिशन होता है। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट। The climate is one of the important factors for formation of soil. How? Under climate we have to study about temperature, rainfall. टेम्परेचर जब अधिक बढ़ता है तो रॉक पार्टिकल्स फैलते हैं। टेम्परेचर घटता है तो रॉक पार्टिकल्स सिकुड़ते हैं। द कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रॉक पार्टिकल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। यानी लगातार टेम्परेचर बढ़ने और घटने से सॉइल पार्टिकल्स फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे रॉक टूटते हैं। और वे रॉक के टूटने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, उसी रॉक के टूटने से सॉइल फॉर्मेशन होता है। जहाँ टेम्परेचर बढ़ता घटता है उन क्षेत्रों में रॉक के फैलने सिकुड़ने से, जहाँ रेनफॉल अधिक होती है तो सोल्यूबल रॉक्स रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर दे आर वाश्ड अवे इन अदर एरिया, लो लाइंग एरिया।
फिर उधर लो लाइंग एरिया में वे जो डिजॉल्व रॉक्स हैं उनका डिपोजिशन होता है। इस तरह से टेम्परेचर और रेनफॉल बोथ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेजिटेशन कवर जिन क्षेत्रों में वेजिटेशन कवर अधिक होता है वह ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। इसके पहले आपने पढ़ा है कि द एरिया विच आर डेंसली फॉरेस्टेड वेयर देयर इज ए लार्ज फॉरेस्ट कवर द फॉर्मेशन ऑफ टॉप सॉइल मीन्स ह्यूमस टेक्स प्लेस लार्जली। फिर पेड़ों की जो जड़ें होती है वे जड़ें नीचे जो पेनिट्रेट करती है उन जड़ों को अधिक स्पेस चाहिए। अधिक स्पेस के लिए जड़ें जब फैलती हैं तो चट्टानें टूटती हैं। द रॉक्स आर डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बिकॉज दे नीड मोर एंड मोर स्पेस। जब जड़ों को अधिक स्पेस चाहिए यह निश्चित है कि वे जड़ें चट्टानों को तोड़ती है और लगातार इफ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड ड्यू टू स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज द रॉक्स आर ब्रोकन and at last they converted into small particles which lead to formation of soil. That takes long time. The last factor, time. Time is also very important because the long time is taken to make the soil mature. जैसे नॉर्दर्न प्लेन में जो मिट्टी का जमाव होता है वह नदियां पहाड़ों से सॉफ्ट रॉक्स काटती है, इरोजन करती है यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। इसमें सॉइल का फॉर्मेशन और डिपोजिशन में बहुत समय लगता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसे हम जानते हैं कि सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी सॉइल के बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आइदर सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय पेरेंट्स रॉक्स or by depositing in the low-lying area, in the plain area, brought by rivers, glacier, etc. Thus, a long time is taken in formation of soil. So these are the factors which affect formation of soil. अब हम जब ये जान गए कि soil बनती है, soil बहुत important है, soil is very important resource. Then we utilize soil for various purposes. अब अधिक जब यूज होता है soil का, due to overuse of soil, then soils are eroded. अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता है कि soil का इरोजन क्या है? इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ soil. Soils are removed. soil की जो ऊपरी जो लेयर होती है, थिन जो लेयर होती है और टॉप जो soil होती है वो इरोड हो जाती है, आइदर बाय नेचुरल फैक्टर और बाय ह्यूमन फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर क्या है जो soil को इरोड करती है? रिवर्स, ग्लेशियर, winds, they are natural factors that erode soil. Man-made factors क्या है? जैसे overgrazing, deforestation, mining, over irrigation also. So they are important. They are major 4 factors that cause soil erosion. तो ये soil erosion कारण है। अतः अब जब हम ये जान गए soil erosion क्या है तो हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, लेकिन पहले आपको ये सीखना है soil erosion इन्हीं कारणों से होता है। थैंक यू।